राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग में। तो आज सिया की सुबह का उठी गई है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो तो। सुबह की 5-6 बजे उठ जाती है डेली। और सिया को आज तो फीवर हुआ था, तो आज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। सिया मॉर्निंग टू नाइट का ब्लॉग आज है, 12 डे है, तो आज सिया से बातचीत होगा। ठीक है सिया, बोल दो यस, बोल दो सिया कि यस मम्मा। मैं आपके साथ पूरा एकदम आपका हेल्प करेंगे ब्लॉग बनाने। तो सिया यहाँ पे उठने के लिए प्रयास करती है और काफ़ी टाइम के बाद सिया खेलती है मेरे साथ। सिया बोलो कुछ, सिया बोलो, कुछ कहना चाहती हो? अच्छा, उठ के कहना चाहती हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या सिया सुबह उठ के क्या करती हो सबसे पहले बताओ जरा तो। सिया सुबह उठ के मम्मा को बोलती है मम्मा उठ जाओ। हाँ मम्मा। तो ऐसे हमारा आज का ब्लॉग शुरू हो जाता है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिया को काफ़ी टाइम के बाद दूध पीने के बाद सिया को लग जाती है भूख, तो मैं यहाँ पे सिया को दूध पिलाती हूँ। और सिया को ठंड है तो मैं गुनगुना दूध ही पिलाती हूँ, और सुबह बॉटल को सिया का साफ़ कर देती हूँ ताकि वो महकता रहता है और दूध फटने का जल्दी आशंका हो जाता है। इस वजह से मैं सिया का सुबह और शाम दोनों टाइम वॉश करते हैं। और उसको वॉश करने के बाद मैं गर्म पानी के साथ भी उसको जो बॉटल रहता है उसको डीप करके, और निप्पल को नहीं डालेंगे क्योंकि वो प्लास्टिक रहता है, तो वो हो जाने के बाद जब बॉयल हो जाता है तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ और लास्ट में निप्पल को डाल के विदिन 1-2 मिनट लगभग तब मैं उसको करती हूँ। और सिया को फिर वो पानी को वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर मैं डालती हूँ सिया को दूध। और सिया को साइड में से दूध निकल रहा था तो फिर मैं सिया को कपड़े रख देती हूँ, कॉटन कपड़ा कोई लगा दूँगी जिससे कि सिया को ना हो। तो फिर यहाँ पर सिया को काफ़ी होने के बाद मैं सिया को डकार करने के बाद सिया के साथ थोड़ा मस्ती टाइम एक्सपेंड करते हैं, इसके साथ खेलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सिया मेरे साथ कितना नटखट करती रहती है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बाबू मेरे साथ कम्युनिकेट कर देती है। मैं इसे हमेशा कम्युनिकेट करती हूँ कि बच्चे भाषा जल्दी सीखते हैं। तो मैं सिया और सिया यहाँ पे पापा को ही देख रही थी, पापा को, तो फिर पापा को इधर उधर करके कर रही थी। तो सिया को मुँह से थोड़ा सा दूध दूध बाहर आ रहा था, तो मैं सिया को हैंकी लेके मुँह वॉश करती हूँ और बाहर धूप निकल जाता है थोड़ा सा। और सिया को बुखार है, फिर भी मैं थोड़ा सा पहला जो धूप रहता है मैं थोड़ा सा दिखाई थी। आप लोग भी दिखा सकते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि धूप भी लेना ज़रूरी है और ज़्यादा टाइम तक धूप में नहीं रखेंगे, इसीलिए तो मैं ज़्यादा टाइम तक धूप में नहीं रखूँ। यहाँ पे सिया खेलती है धूप में, धूप जब देखती है तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत अच्छा लगता है। इसको बाहर का जो व्यू रहता है देख देख के उसको इतना ज़्यादा खुश होती है कि पूछिए मत। और यहाँ पे देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितना खुश है। तो सिया को धूप करने के बाद तो फिर मैं सिया को कपड़ा चेंज कर देती हूँ और सिया को थोड़ा सा मस्ती करती है, आप लोग देख ही सकते हैं। ओके, सिया मेरी खेल रही है और सो के उठी है। और सिया को फीवर हुआ है ना, सिया को फीवर हुआ है तो मैंने इसको मेडिसिन अभी दिया है ना सिया। और जब बुखार उतर जाए तो मेरी सिया खेल रही है। हाँ, हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग। हाँ, सिया देखो बोल रही है वेलकम टू आवर ब्लॉग। मैं मॉर्निंग टू नाइट का ब्लॉग बनाती हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आप लोग बना दिएगा, मेरी एक्टिविटी अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 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 प्लीज़, तो सब्सक्राइब तो बन जाता है गाइस। मेरी सिया खेलती है, बहुत प्यारी है मेरी सिया, बहुत सुंदर है। बोलो सिया, मेरा मम्मा, बोलो कि सिया इसे सुनो, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती, बहुत क्यूट है। हाँ, मेरा ब्लॉग वही बनाती हैं, सारा जितना भी रहता है मेंटेन करना रहता है वो सारी मेरी मम्मा करती है।
हाँ, थंबनेल से कमेंट, डिस्क्रिप्शन और अपलोड का काम कौन करता है? मेरी मम्मा करती है, बस मैं बनी रहती हूँ ब्लॉगर। है सिया, बोल दो तो, कैमरे में बोलो तो, सिया कैमरे में बोल दो तो, बोल दो ना। हेलो गाइस, मम्मा सही बोल रही हैं, मम्मा मेरी झूठ नहीं बोलती हैं, बहुत सही बोलती हैं। हेलो गाइस। और यहाँ पे सिया मेरे साथ कितना बात कर रही है, कितना हंस रही है, कितना बातें कर रही है, तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे सिया को फिर रोने लगती है और दूध पीने के लिए, सोने के लिए, उसको नींद आता है। तो फिर मैं सिया को दूध पिला के और सिया का बिस्तर सेट करके सिया को सुला देती हूँ। और आप लोग को भी दिखाएंगे कि आज मेरा बच्चा फीवर का और कफ का जो खांसी का आता है, मैं कौन कौन सा मतलब दवा बाबू को देती हूँ और बुखार का कौन सा है। तो मैं अंग्रेज़ी दवा बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देती हूँ। हमारे जहाँ पास में है 2 किलोमीटर दूर में है, होम्योपैथ का है, तो मैं बाबू को होम्योपैथ का ही दवा देती हूँ। तो आप लोग के साथ वो मेडिसिन आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे। आप लोग भी अगर होम्योपैथ का अगर छोटे बच्चों का ज़्यादा अगर पास में है तो वही प्रेफर करिए। हर मदर को रिक्वेस्ट है कि आप वही बच्चों को दीजिए, अंग्रेज़ी दवा से थोड़ा सा दूर करिए। पैरासीटामॉल इतना छोटे बच्चों का नहीं देना चाहिए क्योंकि लीवर थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है। होम्योपैथ है तो वो सही है, जड़ी बूटियों से बना रहता है। तो यहाँ पे शिया को मैं सेट कर देती हूँ और शिया को थोड़ा सा बिस्तर में थोड़ा सा लिटाया तो उड़ गई थी, तो मैं शिया को हल्का सा निप्पल मुंह में रख दी थी। तो फिर शिया को मच्छरदानी में लगा दूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा आँख खोली है और फिर सो जाती है। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद सो जाती है। फिर मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ कौन सा मेडिसिन कफ़ के लिए और यूज मतलब डॉक्टर ने दिया है। तो मैं सिया को दिखाती हूँ कौन कौन का मेडिसिन, आप बुखार का और खांसी का और कफ़ का, तो मैं क्या मतलब बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि सिया को कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कफ़ के लिए है, कोई ओमियो कफ़ जैसे है, मेडिकेट सिरप है। ये बाबू को मैंने पिलाया तो आराम है इसे, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डॉक्टर के कंसल्ट में ही है होम्योपैथ। और इसके इंग्रेडिएंट्स तो आप देख ही सकते हैं क्या क्या है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर देख सकते हैं कितने डोजेस में देना है। तो इसमें 2 mm मतलब देना है डॉक्टर के एडवाइस पर, और सुबह दोपहर शाम के लिए भी। और यहाँ पे इसका प्राइस भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 65 का ही है, लेकिन अच्छा है। और 60 ml है, 65 रुपीज़ का। और यहाँ पे मैं ये फ़ीवर का होम्योपैथ है, इसमें 2-2 बूंद देना है नंबर वाइज, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया है, 5-5 मिनट का गैप करना है। तो मैं ये फर्स्ट है, इसमें 2 बूंद सुबह दोपहर शाम का है, और ऐसे करके बाबू को देना रहता है जब फीवर हो। तो फिर सिया को फीवर हो या ना हो, अभी क्योंकि कंटिन्यू फीवर आ रहा है, तो मैं सुबह दोपहर शाम में कर देती हूँ। कभी कभी तो 4 टाइम भी दे देते हैं, क्योंकि रात में थोड़ा सा डोजेस रात बड़ा रहता है, तो फिर मैं रात को कभी फीवर रहता है तो मैं रात को भी दे देती हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर इसको खराश जैसे आ रहा था, इसको सीने में थोड़ा सा वो खांसी जैसे था, तो डॉक्टर ने इसने दिया था ये वेपोलेक्स का कोई दिया था, जैसे क्या हेडेक या कुछ भी हो कोल्ड के लिए। तो ये बाबू को यूज़ किए तो इसका थोड़ा सा आराम था। और मात्र ये 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये करने के बाद ये सीने में लगाया जाता है हल्का सा, तो फिर इससे बहुत अच्छा सुकून मिलता है बाबू को, और नींद भी बहुत अच्छा आता है। जो खराश रहता है और सीने में जो जलन मतलब कफ जैसे जमा रहता है, तो इसको लगाने से ये बहुत आराम हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद फिर आप लोग को फिर मैं चली जाती हूँ काम करने, फिर उठती हूँ तो यहाँ पे सिया उठ जाती है और सिया देखती है मम्मा को, तो मैं सिया को थोड़ा सा ले लेती हूँ, फिर उसके साथ बातें करती हूँ। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है और आज का ब्लॉग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और सिया बातचीत होता ही रहता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं तो किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके सिया का हो जाता है, आज का ब्लॉग ख़त्म भी हो जाता है। कुछ नहीं, ज़्यादा बाबू का मालिश नहीं दिखाया है आप लोग को, हल्का सा मालिश
मालिश किए थे। तो यहाँ पर सिया मस्ती देख ही सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी मस्तीखोर है। तो आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और हो जाती है रात के। गुड नाइट, ओके, बाय बाय, टाटा।